हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बैसाखी के पावन पर्व पर पंजाबी धर्मशाला के निकट स्थित डॉक्टर मंगल सेन भवन का भूमि पूजन करके वे नारियल फोड़कर आधारशिला रखी। साथ ही भवन के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की और कहा कि इस भवन को भव्य तरीके से बनाया जाएगा, जिसके निर्माण में आगे भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंगल सेन जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान थे, जिनके दम पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से उनके नेतृत्व में काम किया। ऐसे आज डॉक्टर मंगल सेन जी के इस भवन के उद्घाटन समारोह में मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान दोस्तों, आज ये बैसाखी का पावन पर्व है। ये पर्व पर उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो जनरल डायर ने जब बैसाखी का पर्व मनाने के लिए गए थे, उस समय पर जलियांवाला बाग में किस प्रकार से नरसंहार किया था। आज उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज का ये त्योहार एकता और भाईचारे के साथ मिलकर पूरे समाज को एकत्रित करते हुए पूरे समाज में एक उत्साह उल्लास का वातावरण है। ये त्योहार पूरे देश और दुनिया में बहुत ही उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, ढोल नगाड़ों से खुशी और आपस में मिलजुल कर इस त्योहार पर हम सब लोग एकत्रित होते हैं। ये त्योहार अभी किसी सामाजिक समाज का नहीं, इस समाज में 36 बिरादरी के लोग जुड़कर आपस में खुशियां बांटते हैं। और आज ऐसा पुनीत दिन हो और डॉक्टर साहब का नाम का भवन का निर्माण हो और मुझे इसमें बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो, इससे ज्यादा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं समझता। आज का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पहले भी आप सब ने बहुत अच्छे से मुझे आशीर्वाद दिया, चाहे चुनाव में आपने किसी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, कैंप कॉलोनी और पूरे समाज ने जिस प्रकार से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, भले ही लोगों की मजबूरियां नहीं हो, लेकिन जिस प्रकार से जब वोटों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो एक तरफा माहौल यहाँ के बिरादरी और समाज के लोगों ने मुझे देखा। और मैं भी आपको इस मंच के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि जो भरोसा आपने मुझ पर जताया है, जो आशाएं और आकांक्षाएं आपकी मेरे से हैं, उस पर खरा उतरते हुए ये समाज वो समाज है जो मजबूती के साथ, ये वो समाज और मेहनत का समाज है जिन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र हो, एक अनूठी छाप इस समाज ने पूरे देश और दुनिया में छोड़ी हुई है। मैं इस पूरे समाज को आज इस मंच के माध्यम से प्रणाम भी करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से ये भवनों का कार्यक्रम हो, चाय का कार्यक्रम हो, ये पार्टी का पद, ये राजनीतिक दायित्व, ये विधायक और मंत्री पर मुझे इस बात का कोई मुगालता नहीं है। अगर आप लोग खड़े ना होते तो ये मैं आज बन नहीं पाता। ये सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। आप सब ने पूरी साहस के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, कोई इंफॉर्मेशन से बात कर रहा था, कोई मिलकर बात कर रहा था, कोई साथ चलकर मेरा साथ दे रहा था, कोई रात के अंधेरे में मेरा साथ दे रहा था, लेकिन आपने जो आशीर्वाद दिया था वो अभूतपूर्व था, ऐश्वर्णीय था। उसको भूल पाना मेरे परिवार के लिए आपका किस रूप में ऋण चुकाऊंगा ये मुझे तय करना है। मैं प्रयास करूंगा कि इस पलवल के लिए, आप लोगों के लिए, अच्छा करने के लिए सकारात्मक भावना से, क्योंकि आपने नकारात्मक भावना के लोगों को घर बिठाने का काम किया है। किस प्रकार से उन्होंने
यहाँ पर भय का माहौल था और नए नए झूठ के प्रोपगंडे भी चलाते रहते हैं। मुंगेरी लाल जैसे सपने भी आजकल देखते रहते हैं, लेकिन आपने कमजोर आदमी को अपना आशीर्वाद नहीं दिया, इतना बोधा मंत्री नहीं है। नहीं, आज ये हमारे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए आज जिस शिखर पर भाजपा है हरियाणा के अंदर, उनका बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मंगल सेन जी का है। हमारे उप मुख्यमंत्री रहे, आज उनके नाम पर इस भवन का शिलान्यास किया है। मुझे लगता है ये पूरे पलवल के लिए, समाज के लिए, हर वर्ग के लिए ये भवन जब बनकर तैयार होगा, इसमें अच्छे सकारात्मक कामों के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है भवन पलवल के विकास में, कैंप और कॉलोनी की सुंदरता में एक अच्छा चार चांद लगाने का काम करेगा। नहीं, लगातार हमारा प्रयास है पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने का। पहले भी मैंने बात रखी है, पहले भी बहुत काम हुए, लेकिन जब से मुझे आप जनता जनार्दन ने अपना प्रतिनिधि चुना है, तो आपको थोड़ा बदला हुआ पलवल दिखाई दे रहा होगा और आने वाले समय पर और बदला हुआ दिखाई देगा। ये भरोसे के साथ मैं आपको कहता हूँ, पलवल की स्वच्छता और सुंदरता बनाना हमारा संकल्प है, हमारा प्रयास है। समाज के लोग हमारे साथ आए और हम इसको आगे काम करना चाहते हैं। में एक ताऊ देवीलाल पार्क है, ताऊ देवीलाल पार्क को कैसे जो है आपका सपना है विकसित करने का? नहीं, हम सारे पार्कों को, पलवल के अंदर जितने पार्क हैं उनका सर्वे चल रहा है। एक अच्छी बड़ी प्रयास करेंगे, कोई एजेंसी लाकर जो सौंदर्यकरण के लिए काम करती है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले 6 महीने बाद आपको पलवल के अंदर और बदलाव हुए दिखाई देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती पर पहुंचे। नहीं, हरियाणा पहली बार हरियाणा में हिसार में एयरपोर्ट आ रहा है। पहला एयरपोर्ट हरियाणा का होगा और दूसरा थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में देश को समर्पित करेंगे, हरियाणा के लोगों को समर्पित करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्यार हरियाणा के लिए पर विशेष है। जो भी बहुत सारे अच्छे कामों की शुरुआत उन्होंने हरियाणा से की है। जब पहली रैली उनकी प्रधानमंत्री बनने से पहले हुई थी, वो भी रेवाड़ी की इसी पावन धरा से हुई थी। मुझे लगता है कि अच्छे कामों के साथ, सकारात्मक कामों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा को चुनते हैं। एक ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं, ये देश के लिए विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे। गणेश मोहन में 3 चॉइस दी थी हरियाणा सरकार ने, परंतु उन्होंने 2 पर अपनी सहमति जताई है। उसको लेकर हमारी सरकार ने जो वादा किया था, माननीय नायब सिंह सैनी जी वादा निभाया है। उनको 3 जो चीजें उनके पॉलिसी के हिसाब से थी कि नौकरी, कैश अवार्ड 4 करोड़ का और HSPP का प्लॉट, उन्होंने नौकरी को शायद नहीं रखा है। 2 चीजें, HSPP का प्लॉट हो या कैश अवार्ड हो 4 करोड़ रुपए, वो लेने का फैसला लिया। सरकार उस पर अटल है। समाज के पूर्व विधायक रूपलाल मेहता की प्रतिमा 7 साल से रेस्ट हाउस में खड़ी हुई है, रखी हुई है, उचित स्थान नहीं मिल रहा। हमारा समाज पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस समाज के लिए हम समर्पित हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते जो अच्छे काम ये समाज बताएगा, हम वो हर काम करेंगे। पंजाबी समाज अच्छे कामों के लिए है, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। समाज के लोग ही इस विषय पर बताएंगे कि हमें क्या करना है। हम अच्छे और सकारात्मक काम के लिए आगे बढ़ेंगे। आपने कहा यहाँ पर एक नेता भय का माहौल दिखा करके नकारात्मक राजनीति करते थे, उनको यहाँ के लोगों ने रास्ता दिखा दिया। नहीं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। नरेंद्र मोदी जी, नायब सिंह सैनी जी में यहाँ की जनता जनार्दन को विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को, इस समाज को, इस सनातन संस्कृति को बचाए रख सकती है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घर बिठाने का काम हरियाणा के लोगों ने किया। आपने नाम नहीं लिया, किस नेता का डर था या भय था जहाँ इस समाज के ऊपर? नहीं, डर और भय और भ्रम से कांग्रेस राजनीति करती है। और मैंने पहले ही कहा था अपने भाषण में कि 8 तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलेगी, ना पलवल में कहीं भय भ्रष्ट मिलेगा और ना हरियाणा के कहीं किसी कोने में मिलेगा। और उसका आप देख भी रहे होंगे, कोई कहीं दिखाई नहीं देता है। नेता के बारे में क्यों बड़ा